Hello student, this is lecture 3 based on your first unit for the subject sensor and instrumentation. In this lecture we are going to discuss about the classification of the sensors. Okay. So in classification of sensor we have classified on the basis of their characteristics, their behaviors, or you can say their working principle. Okay, so we have classified in 5. Okay. First one is the primary sensor and secondary sensor. Second one is the active and passive sensor. Third one is the electrical and mechanical sensor. Fourth one is analog and digital sensor, and last one is the inverse sensor. Okay, so we can say a normal sensor and the inverse sensor. Okay, so we have classified sensors in 5 domain. Okay, or 5 types of sensors. Okay. So starting with the primary and secondary. Okay, so let's discuss about this primary and secondary. Whenever we talk about the primary and secondary sensor, okay, so primary means कि suppose you have one sensor. Okay, मैंने यहाँ पे केवल एक ब्लॉक डायग्राम डिज़ाइन किया है. ये कोई हमारा सेंसर 1 है. ओके, एंड जो भी इनपुट है वो डायरेक्टली किस में जा रहा है? ये फर्स्ट सेंसर में जा रहा है. ये सेंसर इसको जो भी यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी होगी इनपुट साइड पे. ओके, सो राइट इट डाउन हियर इनपुट. ओके, सो इनपुट साइड पे जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगी ये उसे सेंस करेगा और यहाँ पे क्या देगा? आपको आउटपुट देगा. सो इनपुट डायरेक्टली किस में जा रहा है? जो आपका सेंसर है. ओके, सो इट इज मेंशन व्हेन द इनपुट सिग्नल इज डायरेक्टली सेंस्ड बाय द सेंसर एंड कन्वर्टेड इनटू एप्रोप्रिएट सिग्नल डायरेक्टली. ओके, सो इनपुट दिया जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, यहाँ पे इनपुट दी, सेंसर लगा, सेंसर ने उसे सेंस किया और यहाँ पे आपको आउटपुट दे दिया. आउटपुट जो भी अप्रोप्रिएट है, आप आउटपुट योर मे बी योर इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ओके, योर डिस्प्लेसमेंट और एनीथिंग. ओके, सो जो भी आपने डायरेक्टली दिया इस सेंसर ने उसे सेंस किया और आपको आउटपुट दे दिया. सो नो अदर सेंसर हियर. Okay, so such type of sensor are called the your primary sensor. For example, if we talk about the thermistor, okay, so इस थर्मिस्टर के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे. ओके, बट थर्मिस्टर में क्या होता है बेसिकली, जैसे ही आप उसे टेम्परेचर देते हो. ओके, जैसे सपोज मैंने ये कोई थर्मिस्टर बनाया, अब आपने इसमें जैसे ही टेम्परेचर स्टार्ट किया, इसे जो इसका टी है इंक्रीज़ करना स्टार्ट किया, तो बेसिकली होगा क्या? जैसे ही टी इंक्रीज़ होगा इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? वो वेरी करना स्टार्ट होगा, क्योंकि ठीक है. सो डायरेक्टली क्या आपने इनपुट इज योर फिजिकल क्वांटिटी इज टेम्परेचर, वो डायरेक्टली आपने थर्मिस्टर में दिया. थर्मिस्टर में क्या हुआ? उसका कुछ रेजिस्टेंस चेंज हुआ, उस रेजिस्टेंस वेरी के अकॉर्डिंग हम अपना टेम्परेचर मेज़र कर लेते हैं. सो उस सेंसर के और इनपुट के बीच में एंड आउटपुट के बीच में कुछ नहीं है. सो इनपुट, आउटपुट और बीच में क्या है? आपका सेंसर. ओके, बट समटाइम्स क्या होता है, यू हैव रिक्वायर्ड 2 सेंसर. वन इज प्राइमरी एंड सेकेंड वन इज जो दूसरा है वो सेकेंडरी. ओके, क्योंकि जो प्राइमरी है वो आपको डायरेक्टली आउटपुट नहीं दे रहा है. So उस केस में क्या होता है? You have required another sensor. So this type of sensor called secondary sensor. It is mentioned in point 3. Many times direct use of primary sensor is not possible. So
secondary sensor are used along with the primary sensor. Okay, so remember this point, for secondary sensor you have required always a primary sensor. In such case the input signal is first sensed by the primary sensor, और जो भी primary sensor का output होगा वो second के लिए as a input का काम करेगा. So such type of sensor are called the secondary sensor. Like if we talk about the example in LVDT. Okay, so this is the arrangement of the LVDT. इसके बारे में हम डिस्कस बाद में करेंगे. ओके, जब हम सेंसर पढ़ेंगे, जब फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे. बट फॉर एग्जांपल क्या होगा यहाँ पे, इट इज गिवन. सो इन दिस एग्जांपल यू कैन सी वी आर अप्लाइंग फिजिकल क्वांटिटी प्रेशर हियर. ओके, एंड हियर इज बेलोज. ओके, सो बेलोज बेसिकली योर प्राइमरी सेंसर. जैसे ही आपने प्रेशर यहाँ पे अप्लाई किया, ये क्या करेगा, कंप्रेस होगा, और ये डिस्प्लेसमेंट किसको देगा, इस कोर को देगा. नाउ ये कोर किससे कनेक्टेड है, एलवीडीटी. सो एलवीडीटी मीन्स लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर. इसके बारे में अभी हम नेक्स्ट लेक्चर जब पढ़ेंगे तब देखेंगे. सो ये जो कोर होगा, इस कोर का मूवमेंट किस में होगा, इस एलवीडीटी के बीच में होगा. सो ये मूव करेगा. सो एलवीडीटी इज योर सेकेंडरी पोल. सो जब ये कोर मूव करेगा तो यहाँ पे आपको वेरिएबल आउटपुट वोल्टेज मिलेगा. ओके, सो इस कोर के मूवमेंट पे आउटपुट वोल्टेज डिपेंड करेगा. एंड दिस कोर इज कनेक्टेड दिस विथ दिस बेलोज. सो डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, वी आर नॉट गिविंग दिस प्रेशर ऑन कोर. फॉर दिस वी यूज दिस बेलोज. सो बेलोज इज योर primary sensor. Here we mention is transducer. So I have already told about the sensor and transducer. Okay, कि confuse नहीं होना है. Sometimes we use the word sensor and sometimes we use the transducer. ठीक है. So this one is primary and this one is your secondary. So these type of sensor known as the secondary sensor. Okay. एंड अबाउट दिस LVDT जब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे व्हाट इज LVDT और एंड इज वर्किंग ऑफ द LVDT. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज द एक्टिव एंड पैसिव सेंसर. ओके, सो एक्टिव एंड पैसिव सेंसर, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू नो if you have read about these active components and passive component in first year. Okay, so if we talk about the basic electronics, in basic electronics you have read about the transistor, resistor, capacitor. Okay, so same concept is here. Active sensor are those who do not require any external power input. Okay, कि सपोज आपका कोई सर्किट है, उस सर्किट को आपको ऑपरेट करना है. सो देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ द पावर. उसे हमें कोई सप्लाई वोल्टेज नहीं देना है. सो ऐसे जो भी हमारे होते हैं, ठीक है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, एक्टिव सेंसर. सो इन दिस लाइन इट इज मेंशन एक्टिव सेंसर आर दोज विच डू नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल पावर इनपुट फॉर देयर फंक्शनिंग, कि जिन्हें पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ती नहीं है. ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल अ पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, आई थिंक आप में से लोग जानते होंगे, ये ना वर्ड सुना होगा, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल. ओके, सो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल में क्या होता है, इफ़ यू सी इन दिस डायग्राम फिगर जो है, देयर इज़ नो पावर सप्लाई, देयर इज़ नो वोल्टेज कनेक्टेड. एक्सक्यूज मी. सो दिस इज पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल. एक क्रिस्टल लिया. अब प्रॉपर्टीज ऑफ पीजो इलेक्ट्रिक क्या होती है कि जैसे पीजो इलेक्ट्रिक पे आप प्रेशर डालोगे, ठीक है, वो क्या करेगा, एक वोल्टेज जनरेट करेगा. सो सेम ईयर व्हाट वी डू, वी अप्लाई प्रेशर ईयर एज ए 3D डायमेंशन में देखें तो हमने इसमें प्रेशर अप्लाई की. और दीज आर टू, जो ब्लैक देख रहे हो आप, एक ये दीज आर दी इलेक्ट्रोड. इनसे हमने क्या किया, एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया.
सो जैसे ही आप प्रेशर डालोगे यू विल सी कि यहाँ पे कुछ वोल्टेज आपको मिलेगा. ओके, सो यू कैन सी हियर वी आर गेटिंग सम वोल्टेज वैल्यू ओवर, एंड हियर वी आर नॉट अप्लाइंग एनी पावर सप्लाई ओवर. सो जस्ट क्या किया हमने, फिजिकल क्वांटिटी अप्लाई की, एंड हियर इज फिजिकल क्वांटिटी इज योर प्रेशर. सो क्रिस्टल पे हमने क्या अप्लाई किया, प्रेशर किया, और आपको एक वोल्टेज मिल गया. सो देयर इज नो एक्सटर्नल पावर रिक्वायर्ड. सो ऐसे जो सेंसर होते हैं वो कहलाते हैं हमारे एक्टिव सेंसर. इफ वी टॉक अबाउट द पैसिव सेंसर, इसके जस्ट अपोजिट होगा, मीन्स यू हैव रिक्वायर्ड एक्सटर्नल पावर इनपुट. So in passive sensor are those which are required external power input for their functioning. अगर उनको हमें ऑपरेट कराना है तो they have required power supply. Okay. These are also known as externally powered sensor because external power you have required for functioning the sensor. Okay. Now typical example of passive sensor are resistive type sensor, inductive and capacitive. जो भी हमारे based on your resistance, inductance and capacitance से जो सेंसर बनते हैं वो हमारे मोस्टली क्या होते हैं, passive sensors होते हैं. So here in this figure I am considering one example for potential divider. आपको पता होगा. Okay. So if you talk about the variable resistance, okay, so यहाँ पे क्या लगाया हमने, एक resistance लगाया. Okay, now if you want to output voltage over here, तो it is necessary कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, आपका input voltage apply होना चाहिए. So you have required power supply over here, बैटरी हो है. So यहाँ पे क्या दिया आपने, input voltage दिया, ये resistance लगाया. Now here ये क्या है, वाइपर. ये जो देख रहे हो दिस इज योर वाइपर. अब ये वाइपर क्या करेगा, अप एंड डाउन मूव करेगा. सो अगर ये डाउन मूव करेगा मीन्स रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, कम होगी. अगर ये अप मूव करेगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होगी. सो इफ यू हैव सीन दी वेरिएबल रेजिस्टेंस, ओके, सो अगर आपने वेरिएबल रेजिस्टेंस देखा होगा तो कुछ ऐसा होता है, एक राउंड सा होता है, उसमें दो नॉच. सो कुछ इस तरह का फिगर होता है. इसमें क्या होता है, एक सर्कल होता है, यहाँ पे एक नॉच लगी रहती है, ये दो वायर होते हैं. ओके, सो यहाँ पे हम क्या मेज़र करते हैं, और पोटेंशियल V प्लस V माइनस, और इस नॉच को हम घुमाते हैं. ठीक है, कुछ इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो भी है वहाँ पे अवेलेबल ऑप्शन. सो वहाँ पे क्या होता है, रेजिस्टेंस वेरी करता है, और रेजिस्टेंस वेरी करके हम यहाँ पे देखेंगे तो वोल्टेज वेरी करता है. सेम हेयर वी आर अप्लाई. ये वाइपर जो है वो क्या अप एंड डाउन मूव करेगा. अगर डाउन मूव कर रहा है मीन्स रेजिस्टेंस कम हो रहा है, अप मूव करेगा मीन्स रेजिस्टेंस बढ़ रहा है. सो जैसे ये रेजिस्टेंस घटेगा बढ़ेगा, उसके आपका क्या होगा, वी आउट विल चेंज. बट फॉर दिस योर circuit diagram you have required input voltage, power supply. Okay, so this type of sensor known as the passive sensor, means whenever you have required power supply, okay, as a for functioning the your circuit, your sensor, then it is called the passive sensor. Now next one is the electrical and mechanical sensor. So if we talk about the electrical sensor, it is a device which converts a physical quantity into electrical signal. Simple सा, कोई physical quantity है, आपने सेंसर ने सेंस की और आपको आउटपुट पे क्या दे दिया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल. ओके, नाउ इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऑब्टेन्ड इज वेरी कन्वीनियंट टू हैंडल एंड प्रोसेस. जो भी हमारा पास आउटपुट पे से इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिलता है वो बहुत कन्वीनियंट होता है फॉर फर्दर प्रोसेसिंग. ठीक है, और उसको हम हैंडल मीन्स कंट्रोल कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं ईजिली. ओके, सो दिस इज द रीजन वी इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी यूज द इलेक्ट्रिकल सेंसर. ओके, सो हियर आई मेंशन, सो इलेक्ट्रिकल सेंसर आर मोस्ट पॉपुलर क्योंकि इनकी हैंडलिंग एंड प्रोसेसिंग क्या होती है, ईजी होती है. सो इफ यू टॉक अबाउट द योर टेम्परेचर सेंसर, ओके, टेम्परेचर सेंसर में क्या हुआ, फिजिकल क्वांटिटी
टेम्परेचर ने जो सेंसर है उसने सेंस की और आपको एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल दे दिया। उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हम कैलिब्रेट कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम क्या देख लेते हैं कि आपका टेम्परेचर क्या है। ओके, इन मैकेनिकल सेंसर्स, ओके, देयर आर मैनी मैकेनिकल क्वांटिटीज विच आर टू बी मेजर्ड। मीन्स मैकेनिकल सेंसर कौन, जिनके थ्रू हम वी आर measuring or sensing the your mechanical quantity. If we talk about the mechanical quantity like force, pressure, displacement, flow rate, okay, many more जो भी mechanical devices है. Okay, so if we the functioning is based on your mechanical quantities, then it is called mechanical sensors. So simple है, electrical sensor and mechanical sensor. Now next one is the analog and digital sensor. So on the basis of the sensor's output, we have divided into two category, that is one is analog sensor and second one is the digital sensor. Okay, so अगर किसी sensor जो आप if you are taking any sensor and if at the output side the output in terms of your analog, then it is called analog. If the output in the form of 1 or 0 or pulses, so then it is called the digital sensor. So same is mentioned here, the sensor are classified on the basis of the nature of the output signal, कि जो output signal आपको मिल रहा है sense होने के बाद उसका nature कैसा है. So in analog sensor, convert the input quantity into analog output, which is continuous function of the time. I think most of you know the difference between analog and digital, so I am not going into depth about the analog and digital signal. Okay, so for example is your strain gauge, LVDT, thermocouple. Okay, so आप जब भी आगे हम मेजरमेंट पढ़ेंगे स्ट्रेन गेज, एलवीडीटी, थर्मोकपल, तो आप वहाँ पे देखोगे कि जो आउटपुट मिल रहा है दैट आउटपुट इन टर्म्स ऑफ योर एनालॉग सिग्नल. ओके, वो एनालॉग के फॉर्म में है. सो दैट्स वाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर आउटपुट दे आर कॉल्ड एनालॉग सेंसर. If we talk about the digital sensor, means if the output is in the form of 0 and 1. Okay, so if we talk about the analog to digital converter, ठीक है, सो इनपुट में क्या दिया आपने एनालॉग सिग्नल एंड आउटपुट पे क्या मिला आपको डिजिटल सिग्नल. ओके, सो दैट मेक द एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर. ओके, सो फॉर डिजिटल सेंसर इफ वी टॉक अबाउट योर एग्जांपल इज योर ऑप्टिकल इनकोडर. ओके, so optical encoder is the example of the your digital sensor, जिसमें क्या होता है कि इनपुट पे हमारी क्या जा रही है, लाइट जा रही है, ठीक है, लाइट और लेज़र जो भी है, बट आउटपुट पे यू विल गेट दी इन द फॉर्म ऑफ 0 एंड 1. ओके, सो दैट इज द एग्जाम, ऑप्टिकल इनकोडर इज द एग्जाम्पल ऑफ द डिजिटल सेंसर. सो सिंपल क्या है कि जो भी आउटपुट है, जो आउटपुट सेंस होने के बाद मिल रहा है, उस आउटपुट के नीचे पे हम डिसाइड करते हैं वेदर इट इज एनालॉग और डिजिटल. एंड द लास्ट वन इज द इनवर्स सेंसर. ओके, सो इन स्टार्टिंग आई टोल्ड यू एक नॉर्मल सेंसर और इनवर्स सेंसर. सो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, जो सेंसर होता है वो क्या करता है, दे sense the physical quantity and give your electrical quantity. Output will be in terms of the your electrical quantity. Okay, so in first point you can see broadly it can be said that sensor is a device which converts non-electrical quantity into electrical quantity. So if we talk about your physical quantity like temperature, pressure, force, flow rate, pressure, okay, so all are physical quantity. So अगर इनके लिए हम कोई सेंसर यूज़ कर रहे हैं, so they are taking physical quantity as an input, but output पे क्या दे रही है, they are generating a electrical output, electrical signal. Okay, so these are the called sensor, or you can say normal sensor. But if we talk about the inverse sensor,
ओके, सो इन्वर्स सेंसर क्या होगा, जो हमारा नॉर्मल सेंसर है उसके जस्ट अपोजिट, मीन्स एन इन्वर्स सेंसर इज डिफाइंड एज द डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इनटू अ नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। मीन्स इनपुट पे क्या है आपका इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, बट आउटपुट पे क्या है नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। ओके, सो आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हैव सीन द ammeter and voltmeter in the lab, okay, electrical lab। okay, so उसमें क्या देते हैं, we have given input as a electrical signal, आउटपुट में क्या हो रहा है, जो मीटर है वो क्या कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उसकी जो नॉच है वो क्या कर रही है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है। उस बेसिस पे क्या करते हैं हम, कुछ मार्किंग कर लेते हैं, कैलिब्रेशन कर लेते हैं कि अगर ये निडल हमारी इतनी मूव की तो इतना वैल्यू है वोल्टेज की या करंट की। ओके, सो एनालॉगोमीटर एंड वोल्टमीटर कन्वर्टर द करंट इनटू अ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि आपने जैसे उसे इनपुट पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल दिया, सो वोल्टेज और करंट जो वो है वो आपका इन टर्म्स ऑफ क्या दे रहे हैं, आप इलेक्ट्रिकल सिग्नल दे रहे हो, आउटपुट पे क्या मिल रहा है आपको, डिस्प्लेसमेंट। ओके, सेम इफ वी टॉक अबाउट द ऑसिलोस्कोप, सो ऑसिलोस्कोप में क्या दे रहे हैं, यू आर गिविंग दी योर इनपुट, इफ़ यू टॉक अबाउट द इनपुट एज ए फ्रीक्वेंसी, ओके, वो भी क्या आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। ओके, सो पर्टिकुलर वोल्टेज पे जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी का सिग्नल दे रहे हैं, सो दैट इज़ योर इलेक्ट्रिकल सिग्नल। बट ऑसिलोस्कोप पे आप देखोगे तो जो शो हो रहा है दैट इज़ योर डिस्प्लेसमेंट, फिजिकल डिस्प्लेसमेंट। सो दिस टाइप ऑफ सेंसर आर कॉल्ड द इनवर्स सेंसर, जिसमें हम इनपुट दें इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी और जो आउटपुट पे जनरेट हो वो क्या हो, आपकी नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। ओके, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ योर sensors, okay, types of, or you can say classification of the sensor based on your nature of the sensor, performance, okay. So in lecture we will start the selection of the sensor. If we talk about the selection of the sensor, means characteristic of the sensor. So thank you students.